बट जब हम मंथ के बेसिस पे करते हैं तो क्या क्या ट्रांजिशंस रहते हैं, क्या क्या हम प्रिसाइज तरीके से समझ सकते हैं? 9 प्लैनेट के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ डेज के हिसाब से बदलते हैं, कुछ वीक के हिसाब से या मंथ के हिसाब से बदलते हैं। किसी का पीरियड 2 मंथ का होता है, 58 डेज का, मान लीजिए जैसे मार्च का 58 डेज का होता है। क्या कह सकते हैं सारी राशियों के लिए कुछ मिक्स ऑफ एवरेज है या सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है? मिक्स ऑफ एवरेज तो कुछ भी नहीं है, सबके लिए डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अगर हम सही से गोचर स्थिति देखें, जैसा कि मैंने अभी बताया, मार्स चेंज होंगे ठीक है, एंड ऑफ द मंथ के आसपास। ठीक है, तो अगर हम बात करें जनवरी 2026 की, तो किन राशियों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है 2026 जनवरी स्पेशली? सबसे अच्छा 2026 रहेगा गुड। अगर हम बात करें तो मोनिया मैम, मेष राशि के लिए जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है? इनिशिएट करेंगे नई चीज़ों में। ठीक है, या तो इनका कोई प्लान है जिनको उन्होंने डेटा कुछ निकलवा के रखा है इन्होंने कि हाँ भाई अब हम 15 या 16 तारीख के बाद कर देंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, सब कह रहे हैं 2026 हमारे लिए खराब जाने वाला है, बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत परेशान है। कुंभ राशि के लग्न में राहु बैठा हुआ है, 5 दिसंबर तक वहीं रहने वाला है। ठीक है, 2026 तक वहीं रहने वाला है, कोई महीना खराब नहीं होगा। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को। मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज हम बात करेंगे पहले महीने के बारे में, यानी जनवरी माह के बारे में। जनवरी महीना हर राशि के लिए क्या कुछ लेकर आया है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, किसके लिए परेशानी वाला महीना रहेगा और किसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये महीना। तो हम बात करेंगे हर राशि के बारे में। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अपने गेस्ट से एक एक रेमेडी के बारे में भी बात कर लें कि इसके लिए अगर हम ये रेमेडी कर लें तो ये महीना आपके लिए अच्छा चला जाए। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी ऑल टाइम फेवरेट गेस्ट मौजूद हैं, जिन्हें बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। लोग इतनी तारीफ करते हैं कमेंट सेक्शन में, हर धर्म के लोग उनकी तारीफ करते हैं कि मैम बहुत वर्क कर रही है रेमेडी। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। एंड मोनिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू सी आयुष हियर एंड एक्चुअली आई रियली अप्रिशिएट द वे ही took the whole video and whole podcast विद द एनर्जेटिक। ऐसा लगता है जैसे कि कोई किसी ने ना, हर एक किसी इंसान ने, किसी राशि वाले इंसान ने बताया है exactly. कि मेरे बारे में पूछ लेना मेरे बारे में पूछ लेना। तो वो एक डिटेलिंग चल रही है यहाँ पे। हाँ जी, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो चलिए, हमने ईयरली पॉडकास्ट किया कि हम इस साल में इस राशि के लिए क्या रहेगा, हमने मूलांक के बेसिस पे भी किया। बट जब हम मंथ के बेसिस पे करते हैं तो क्या क्या ट्रांजिशंस रहते हैं, क्या क्या हम प्रिसाइज तरीके से समझ सकते हैं, क्या डिफरेंस रहता है? डिफरेंस ही रहता है कि एयर बेसिस में देखिए हमारे 9 प्लैनेट है। ठीक है, 9 प्लैनेट के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ डेज के हिसाब से बदलते हैं, ठीक है, कुछ वीक के हिसाब से या मंथ के हिसाब से बदलते हैं। किसी का पीरियड 2 मंथ का होता है, 58 डेज का, मान लीजिए जैसे मार्च का 58 डेज का होता है, चंद्रमा का 2.5 डेज का होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम राहु और केतु की बात करें तो ये 18 मंथ के लिए होते हैं अप्रोक्सीमेटली। हम सैटर्न की बात करें तो इट इज फॉर 2.5 ईयर इन अ मीन राशि। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट सूर्य, तो इट ऑलवेज गेट ट्रांजिट आफ्टर 15 डेज। ठीक है, एंड देन क्या होता है, अब हमारे पास आते हैं जुपिटर, जो 1 साल के लिए आते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी कुछ अपनी वक्री दृष्टि होती है, जिसकी वजह से वो आगे चलते हैं और मतलब आगे की भाव की तरफ देखते 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 एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पे वो वक्री हो जाते हैं और वक्री होके पीछे की तरफ या तिरछी दिशा में या स्टॉप कंडीशन ही हो जाती है। इस तरीके से रुक भी जाते हैं। तो वो उनकी चाल बताते कि धीमी है कि तेज है। जैसे सुना होगा आपने कि इस साल बृहस्पति जब आए तो वो बहुत अधिकारी हो गए। ठीक है, अब अधिकारी में वो इतने अधिकारी हो गए कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। तो ईयरली प्रेडिक्शन में क्या होता है कि आपका साल भर का जो प्लैनेट है या जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट आया हुआ है, उसके साथ जो छोटे छोटे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं हर मंथ। जैसे वीनस चेंज होगा, मर्क्यूरी चेंज होगा 28 डेज में। ठीक है, सन चेंज होगा ट्वाइस 15 डेज में। तो एक 30 दिन की साइकिल में कौन कौन से प्लैनेट चेंज होके किस भाव में जा रहे हैं, उनकी ग्रह स्थिति कैसी है, वो किस ज़ोडिएक में जाएंगे और किस तरीके का प्रभाव आपको दे सकते हैं। अगर आप उसे पहले समझ लो
तो उससे क्या होगा, यू कैन प्लान योर मंथ। एग्जैक्टली, यस। आप ट्रैवल प्लान कर सकते हो, आप इवन दो ये तक प्लान कर सकते हो कि मुझे मूवी पे पैसा खर्च करना है या शेयर मार्केट पे पैसा खर्च करना है। एग्जैक्टली, यस। ठीक है, तो मीन्स यू कैन प्लान एवरीथिंग। एस्ट्रोलॉजी को अगर हम सही से समझें तो दिस इज अ काइंड ऑफ टूल जहां से हमें ये समझ में आता है कि हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहती हूँ कुछ भी हेल्प ना मिले, लेकिन अगर आपको ये पता है कि मार्स का मूवमेंट चल रहा है और मेरा किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और अगर आपको उसका टेंटेटिव नॉलेज है कि इस डेट के आसपास, तो कहीं ना कहीं एक चीज चलेगी कि यार उन्होंने बोला है, तो उससे हम अगर ना लड़े तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर जाती है। ठीक है, तो इसलिए मंथली प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, और ये पूरा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैम अब प्रॉपर जनवरी को कवर कर रही है। हाँ, एंड आगे सीरीज में हम बाकी की फर्दर मंथ्स की बात करेंगे। बिल्कुल मैम, ऐसा कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जनवरी पहला महीना है 2026 का। हाँ, बिल्कुल। क्या कह सकते हैं, सारी राशियों के लिए कुछ मिक्स ऑफ एवरेज है या सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है? देखिए, मिक्स ऑफ एवरेज तो कुछ भी नहीं है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम सही से गोचर स्थिति देखें, जैसा कि मैंने अभी बताया, मार्स चेंज होंगे एंड ऑफ द मंथ के आसपास। ठीक है, तो कहीं 20 दिन अच्छे हो गए, 10 दिन भी अगर स्ट्राइक कर गए गड़बड़ या कोई ऐसी जगह पे जाके किसी ऐसे हाउस में बैठ गए जहाँ पे उनका एनर्जी नेगेटिव हो गया, तो वो इम्पैक्ट कर जाता है। ठीक है, वो आपको 20 दिन तो हैप्पी हैप्पी निकल गए, 10 दिन आपने कहा जनवरी शुरू तो अच्छी हुई, अब पता नहीं क्या हो गया। तो ये स्टेटमेंट आता है ना, तो ये मार्स और मरकरी के ट्रांजिट से होता है। कई बार चंद्रमा के उससे बदलने से भी हो जाता है। ठीक है, तो मिला जुला तो कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तो बेस्ट ही, क्योंकि उसे बेस्ट करना पड़ेगा सबको सुन के। ठीक है, तो और निगेटिव भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि रियलिटी है तो रियलिटी को रियलिटी की तरह ही कवर किया जाए ताकि उसे समझ में आ जाए। और दूसरी चीज, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर राशि को एम्फेसाइज करके बताया जाएगा। गोचर की स्थिति जो बता रही है उसी हिसाब से डिग्री को मैनेज करते हुए बताया जाएगा, और उसी हिसाब से उन्हीं डिग्रीज के बेस पे ये भी बताया जाएगा कि कौन सी राशि ज्यादा बेटर रहेगी या कौन सी एवरेज रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रह गई उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए भी है, थोड़ा बहुत उनके लिए भी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जनवरी 2026 की, तो किन राशियों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है 2026 जनवरी स्पेशली? 2026 सबसे ज्यादा अच्छा किन राशियों के लिए रहेगा? सबसे अच्छा 2026 रहेगा गुड, अगर हम बात करें तो 2026 रहेगा जनवरी की वृषभ राशि के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, और सिंह राशि के लिए क्योंकि सूर्य की राशि है और शुरुआत का पहला महीना भी है, तो उसके लिए नो डाउट अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं जाएगा, पक्के से अच्छा जाएगा। कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ धनु राशि के लिए भी अच्छा जा सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धनु राशि के जब हम बात करते हैं धनु राशि की, तो धनु राशि क्योंकि जुपिटर की राशि होती है। ठीक है, और इधर 2 ट्रांजिट होंगे सन के। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए भी जाना पड़ेगा। जाएगा तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जाएगा ये अच्छा मीन राशि के लिए, क्योंकि मीन राशि ऑलरेडी सैटर्न के टफ जोन में है। लेकिन 2026 के बारे में मैं ऐसा कहूंगी कि सैटर्न के टफ जोन में होने के बावजूद भी 2026 जुपिटर के अलाइनमेंट को देखते हुए और बाकी प्लैनेट्स के अलाइनमेंट को देखते हुए इनके लिए ब्लेसिंग्स का ईयर बन रहा है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दें। मीन राशि वालों के लिए चेंजेस बहुत अच्छे हैं, बस इन्हें थोड़ा सा क्या करना है, क्योंकि सैटर्न है आपको सिखा सिखा के ही सिखाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वहां पे बस इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हुए, मतलब जैसे आप प्रेजेंट करते हो उस थॉट प्रोसेस को खुद भी समझकर चले। हम अभी तक मीन राशि वाले क्या हो रहे हैं, वो बेचारे इमोशंस में हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, कुछ है भी हमारी जिंदगी में या नहीं है। ऐसे ऐसे भी सवाल आए हैं मेरे पास, है ना। तो मैं ये कहूंगी सब कुछ है, बट दिस इज द ईयर वेयर यू कैन अचीव। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटर्न यू कैन अचीव। शनिदेव महाराज बिल्कुल परेशान नहीं करने वाले हैं, वो थोड़े रिलैक्स जोन में रहेंगे और आपको रिलैक्सिव रखेंगे भी, क्योंकि आप आधे साल या 6 महीने या
1 महीने की बात नहीं है, ठीक है, आपको डे 1 से वर्क करना पड़ेगा इस ठीक चीज है, पे। ठीक है, ठीक है, ये नहीं कि 6 महीने बाद जून में जब बृहस्पति आएंगे कर्क राशि में तब हम वर्क कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू वर्क फ्रॉम द बिगनिंग। आपको बिगनिंग से वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बिगनिंग से वर्क नहीं करा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाएगी। ठीक है, तो मेन चीज जो होगी, क्योंकि डर चुके हैं, शनिदेव से डर चुके हैं, शनि जी महाराज ने इन्हें डरा दिया है, इमोशनल ट्रॉमा रोलर कोस्टर क्या होता है दिखा दिया है, तो डर गए हैं, तो डरे नहीं, उसको समझ लें बस, ठीक है, तो डर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जनवरी में वो राशियां जिनको बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है, 2026 में किसी को इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ करेंगे मॉडरेटली एवरेज कौन सी राशि है या किसको थोड़े एफर्ट लगाने हैं, तो भाई कर्क तुला मकर पहला महीना है। मकर तो बेचारे अभी छुट के निकले हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे हम कितनी बड़ी हमने जेल की सजा काटी हो। ठीक है, और तुला वाले शायद मेरे से नाराज होंगे, तो मैं उन्हें पहले तो हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगी इंडिविजुअली तुला वालों को, ठीक है, और बोलूंगी कि देखिए आप लोग मुझसे नाराज मत होइए, आप लोग बहुत अच्छे होते हैं, आई नो बहुत अच्छे होते हैं भाई, बहुत अच्छे होते हैं, इतने भी अच्छे मत बनिए कि मुझे ही बोलना पड़े कि हाँ एक्चुअली आप अच्छे होते हैं। इस साल आप जो करने वाले हैं ना कमाल करेंगे, क्योंकि इनकी एक आदत होती है ना, ये क्या करते हैं जब किसी इंसान को समझ लेते हैं और इन्हें लग जाता है कि इसने गलती करी है, ठीक है, तो फिर तो ये मतलब बैठ जाएंगे आराम से, मौके का इंतजार करेंगे, और फिर जब वो बोलेगा तो एक होता है जूते भिगो के मारना वो तुला करता है, ठीक है, वो बड़े आराम से सबमिसिव तरीके से करता है, कहता है अब मेरी बारी आ गई, अब मैं शुरू करूंगा, तो ये होता है। और तुला राशि वाले वैसे भी, अब बाकी कर्क राशि वाले बेचारे मतलब उनके लिए मॉडरेटली अगर वो थोड़ा सा ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें तो वैसे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और तुला से कम अच्छे होते हैं। अब लोगों को जो भी कहना है कह रहे भाई, मैं तुला को मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ भाई, तुला वालों को बहुत नाराज हुए, तुला वाले मेरे से, आई कैन नॉट से इवन एनीथिंग। सब कुछ हो जाओ, आरनाम वाले भी कुछ हो जाओ कि बोले आरनाम वाले मेरे को बोल रहे हैं कि अरे हमने तो हेल्प करी है, मैंने कब मना करा कि आपने हेल्प नहीं करी है, मैंने तो बस इतना कहा कि पॉडकास्ट पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ, आरनाम वाले भी लिब्रा को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं लेकिन लेजी हो गए हैं, ठीक है, और अब वो हेल्प नहीं करना चाहते हैं, और वो हेल्प ये नहीं कि हर किसी को हेल्प के लिए मना कर रहे हैं, कुछ सिलेक्टिव लोग होंगे उनकी लाइफ में जिनकी वो हेल्प नहीं करना चाहते, ठीक है, जिन पे वो गिव अप कर चुके हैं। एक्चुअली थैंक यू आयुष फॉर गिविंग मी दिस वर्ड, इस एक वर्ड की वजह से ये सारा जो लोगों ने नाराजगी जाहिर करी है वो सही हो जाएगा। तो हम जनवरी पे आते हैं, ठीक है। बट मोनिया मैम, let's just be honest, how do you feel this? मतलब ये जो ट्रांजिशन आया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कहाँ जर्नी शुरू की थी, कहाँ जर्नी आज है, अच्छा लगता है? अच्छा तो बहुत लगता है, आप खुद लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको कमेंट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ लगता है, पर बहुत अच्छा तब लगेगा जब ये लोग यूट्यूब पे भी चले जाएं, पॉडकास्ट भी देख लें, तो थोड़ा और मन अच्छा हो जाएगा। इसलिए नहीं कि कोई नेगेटिव प्रोसेस है या कुछ भी है, एक होता है कि हाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं और बेटर कर सकती हूँ, ठीक है, टू इनहैंस, टू गिव यू समथिंग बेटर, जो मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं आप तक इसके थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से पहुंचा पा रही हूँ, एंड इफ इट इज हेल्पफुल फॉर यू, सो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। Exactly, and just let me just tell you one thing, this is very basic we are doing. And another thing, कि इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना है किसी को, आपको सिंपल YouTube पे जाना है, मेरा चैनल हैंडल जो भी उसमें आ रहा है उस पर को क्लिक करना है, लिंक पे जाइए, फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स देते रहिए, कमेंट देते रहिए, कमेंट में देखती हूँ, हो सकता है वहीं आंसर कर दूं किसी को कभी कभी। एंड माइंड यू वन थिंग, मोनिया मैम सारे कमेंट्स देखती हैं। हाँ ऑब्वियसली, मैं तभी मैंने बोला है, अब वो तुमको पता भी चल जाएगा कि आप देखा है मैंने, ठीक है। मोनिया मैम, मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ, अभी यार रिसेंटली मैं मेट्रो में ज्यादा प्रीफर करता हूँ ट्रैवल करना, मैंने 3 बार देखा कि आपकी वीडियो चल रही है हमारे साथ वाले पॉडकास्ट की, एंड यू नो व्हाट, उस वीडियो को देखने के बाद, बिकॉज मैं चाहता था कि एक्सप्रेशन एक बार देख लूं कि ये बंदा स्माइल कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्या रहा है, यू वोंट बिलीव, 3 लोग खुश होके वीडियो नेक्स्ट उन्होंने करी। अरे वेरी गुड। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच पीपल आर लविंग यू,
थैंक यू सो मच। एंड जो भी वो 3 लोग थे, अगर वो ये 3 लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं तो अपना नाम, अपनी डिटेल्स मेरे को तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है नंबर। मैं बताती हूँ आपके 5 क्वेश्चन फ्री में। हाँ, ये फ्री वाला ना कोई वो ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब लाइक मैं खाली बैठी हुई हूँ। मेरा शौक है, मैं करती हूँ, क्योंकि जितनी कुंडली आती हैं जी, ठीक है, या जो भी लोग अपनी कुंडलियां भेजते हैं, ठीक है, मजाक नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जीवन के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरे लिए भी होता है, और वहां अगर कुछ बेटरमेंट हो सकता है तो वो करने में क्या बुराई है। मोनिया मैम, मेष राशि के लिए जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है? मेष राशि के लिए जनवरी 2026 यानी 2026 बहुत अच्छा रहेगा। इन्हें मैं एडवाइस कर देती हूँ, एक रेमेडी है बहुत अच्छी। इन्हें कायदे से महीने के बिगनिंग में ही 1 तारीख को जाके ना मार्केट से वो जो बर्थडे में हम एक पॉम वो लेकर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। रीजन ऑफ सेलिब्रेशन है करियर ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट होगा, और इनिशिएट करेंगे नई चीजों में, ठीक है। या तो इनका कोई प्लान है जिनको उन्होंने डेटा कुछ निकलवा के रखा है इन्होंने कि हाँ भाई अब हम 15 या 16 तारीख के बाद कर देंगे एग्जीक्यूट, ठीक है, तो वो चीज हो सकती है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा बेस्ट इनके लिए रहेगा कि इनको थोड़ा सा इमोशनल पीछे ना कुछ चीजों में इन्होंने डिसीजन लिए थे जो कि थोड़े गड़बड़ हो गए थे, कुछ वहां करेक्शंस होंगे, ठीक है, सही होंगे, ठीक है, वो सही होंगे, ठीक है, तो उसको थोड़ा सोच समझ के लीजिए। हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी। तो देखा जाए तो 80% का महीना, जो 80% इनका महीना काफी अच्छा जाने वाला है। 20% मंथ जो है वो थोड़ा सा सर्दी की वजह से या वो पॉम नहीं लाने की वजह से खराब हो सकता है, बाकी सब कुछ अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अगर रेमेडी की बात करें तो, अगर रेमेडी की बात करें तो इन्हें लाल और पीला चंदन या अष्टगंध का पाउडर ले आइए, ठीक है, और उसका टीका आप अपने माथे पे लगाइए, और साथ ही साथ माथे पे लगाते समय या तो ओम बुद्ध बुद्धाय नमः, ठीक है, या फिर ओम आदित्याय नमः का जाप करें, ठीक है। माथे पे टीका लगाते हुए ओम आदित्याय नमः का जाप करना है, उससे आपका तेज बढ़ेगा, ठीक है। ये है इनके लिए, ठीक है। तो मेष राशि वालों के लिए तो बेस्ट रहने वाला है अगर जनवरी 2026 की बात करें तो। लेकिन अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। फरवरी 2026 में वृषभ राशि को मिलने क्या वाला है? पूरे साल राहु केतु के कहीं ना कहीं ट्रांजिट में है ये राशि, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, वेल्थ भी आएंगी, क्योंकि वृषभ राशि है या वृषभ राशि है, दोनों ही भाषा में बोल लेते हैं, ठीक है। ये फोकस्ड हो चुकी है, नाइस, वेरी गुड, विच इज ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी होगी, नेटवर्किंग अच्छी बनेगी, ठीक है। घूमने वैसे जाएंगे, लेकिन हो सकता है या तो ये लेट विंटर्स मतलब लेट मंथ में जाए, बिगनिंग में मुश्किल लगता है जाने, ठीक है, क्योंकि बिगनिंग में या तो ये खुद कहीं बिजी हैं या इनके घर में कुछ है, ठीक है। और देखा जाए तो कुछ न्यू इनकम भी जनरेट होते दिख रहे हैं। हेल्थ वाइज इनका ये महीना सही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हड्डियों का ख्याल रखें, स्पेशली दोज आर अबव देन 50, ठीक है, वो इसलिए रखें क्योंकि सूर्य का महीना है, और सूर्य का गोचर जो हो रहा है ना, जो जिस भाव में जा रहा है वो आपके लिए लाभकारी थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लाभकारी नहीं है ये बोलूंगी, ठीक है। तो आप प्लीज अपनी जो 50+ के सब्सक्राइबर हैं या जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा अपनी बोन्स का ख्याल रखें, और जिद बिल्कुल ना करें। खाना जितना बेहतर और साधारण खाएंगे, ठीक है, मतलब उसमें प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, ठीक है, जितना सिंपल फूडिंग करेंगे इनकी हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। ये मैंने स्पेशली मार्कअप इसलिए कर दिया है यहाँ पे क्योंकि ये वृषभ में ही है, बाकी सब तो सही चल रही हैं। वृषभ को ये दिक्कत हो सकती है कि वो प्रोसेस्ड फूड की वजह से ना उनको इंडाइजेशन या कुछ ऐसा, तो घर का सादा खाना खाएं, तो यही वृषभ राशि के लिए एक रेमेडी भी होगी। साग खाएं, सरसों का साग, वेरी गुड, हाँ, सरसों का साग रेमेडी में भी खाएं, क्योंकि मरकरी सपोर्ट कर रहा है ना इन्हें, मरकरी सपोर्ट कर रहा है, अब इनको मरकरी का सपोर्ट मिल जाएगा, तो इनके बहुत सारे काम जो थोड़े से पॉज लग गए थे तो वो बढ़ेंगे। तो उसके लिए या तो आप हरी साग का दान करो या इनटेक करो, ठीक है। अब इनटेक करोगे तो आपको फायदा भी मिलेगा और रेमेडी भी हो जाएगी, और दान करने में आप दान भी कर सकते हो, मंदिर में दे दो, या हरी मूंग की दाल की खिचड़ी बना के दे दो, या हरी मूंग की दाल दान कर दो, ठीक है। और उससे भी अलग कि अगर इतना भी करने में लोगों को टाइम लग रहा है कि नहीं इतना नहीं होगा, तो 7 साबुत मूंग के दाने, ठीक है, आप हाथ में लीजिए,
और वेडनेसडे के दिन उसको बाहर की तरफ किसी खुले मैदान की तरफ विद द प्रेयर ऑफ अबंडेंस, यानी कि मुझे खुशियां मिल रही हैं या मैं भगवान जी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ऐसा करके उसको थ्रो करना है, तो उससे ब्लेसिंग्स आ जाएंगी। ये तो ये वृषभ राशि के लिए रहेगा। हाँ, ये वृषभ राशि। ठीक है मैम, बात करते हैं मिथुन राशि की। जनवरी 2026 मिथुन राशि के लिए क्या सच में डरावना है? डरावना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन काम बहुत है इनके पास, तो ये तो बिजी रहने वाले हैं। ठीक है, ऑल्दो इनके बहुत सारे प्लान बने हुए हैं, लेकिन दे आर गोइंग टू बी सुपर बिजी। तो इनका डरावना वही रहेगा कि अब हम क्या करें, वर्कलोड ज्यादा है, टाइम नहीं मिल रहा, हमने प्लान्स इतने बनाए थे और अब हम उन प्लान्स पे वर्क नहीं कर पा रहे, अब हम क्या करें। तो इसको डरावना नहीं बोलेंगे, और इनको कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं है। थोड़ा सा इन्हें अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान रखना है भाई, क्योंकि एनहांस कर लेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, और अगर एनहांस नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। ठीक है, तो बेटर है कि एनहांस करें, क्योंकि सक्सेस है। सिर्फ एक जनवरी के मंथ को कंसिडर करके कि या कि न्यू ईयर की बिगनिंग है, मेरा मंथ कैसा जा रहा है, मंथ तो ओवरऑल अच्छा ही जाएगा, लेकिन कहीं कहीं ना आप थोड़ा सा लेग बिहाइंड हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चीजों को बहुत कैजुअली ले रहे हो, सिंसियरली रहना शुरू कर दो। ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन में आओ। हाँ, नहीं डिसिप्लिन में ये है, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन खराब हो रही है ना, या तो ये बात ही नहीं करना चाह रहे हैं या बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, तो ये एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। डिसिप्लिन में तो ये है, ये बेचारे क्या करते हैं, तो बड़ी सीधी राशि है, प्यारी सी राशि है, सब लोग इनको प्यार करते हैं, पैम्पर करते हैं। ठीक है, तो मतलब एक पैम्पर्ड कंसर्न वाली राशि हो गई ना। इनको सारी राशियों के सारे देवी देवता भी प्यार करते हैं, क्योंकि लॉर्ड गणेशा रिजेंबल करते हैं। तो भाई मिथुन राशि को बस, ठीक है, अगर रेमेडी की बात करें इनके लिए, तो अगर इनको रेमेडी करनी है तो हाँ, ये एक रेमेडी कर सकते हैं। इनके लिए जो सबसे सही रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी कि आप डेली नियम से करना है। या तो एक मुट्ठी साबुत मूंग की दाल ले लें। ठीक है, और अगर साबुत मूंग की दाल नहीं है तो अब ग्रीन फ्लावर भी नहीं मिलेंगे ना, तो क्योंकि कहेंगे ग्रीन फ्लावर होता नहीं है, जबकि रूल ये है कि अगर सफेद ना हरा फूल ना मिले तो या तो आप सफेद फूल पे कोई रंग वंग लगा के उसे हरा कर दीजिए। ऐसा भी है जैसे हम बनाते हैं ना चौकी वगैरह। ठीक है, या तो वो यूज कर लीजिए। और अगर वो भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है, कुछ भी नहीं अवेलेबल है, मैं कहती हूँ आपके पास रेमेडी करना ठंड की वजह से पॉसिबल नहीं होता है, तो आप सिंपल एक A4 शीट में 7 साबुत मूंग की दाल, ठीक है, और ऐसे ही 7 करके 7 काली मिर्च, 7 लौंग, ठीक है, और 7 दाने काली सरसों के और मूंग की दाल के साथ इसको रैप करके तकिया के कवर में डाल दीजिए। ठीक है, और जनवरी 31 को निकाल के इसको जला दीजिएगा। ये आपको सिर्फ नजर दोष से बचा देगा। और नजर इन्हें क्योंकि बहुत लगेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना इनहैंस करेंगे ये लोग, तो इनहैंस करेंगे तो फिर कम्युनिकेशन अच्छा जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा जाएगा तो नजर लगेगी, और इनके प्लान्स भी बहुत ज्यादा रिजेक्ट होंगे, बन के पोस्टपोन हो रहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनको इम्पैक्ट कर रहा है। अब ये है ट्रांजिट है मरकरी का, और क्योंकि खुद मार्स भी ट्रांजिट होकर आ रहा है, तो वो अपने हिसाब से भी चलेगा। ठीक है, बाकी सूर्य चल ही रहा है, चंद्रमा गोचर कर ही रहा है डेली हर 2.5 दिन पे, तो इस हिसाब से मिथुन के लिए एवरेज मंथ से ज्यादा बेटर मंथ है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अब मैम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। जनवरी 2026 कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि वाले थोड़ा अपने बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है 31 दिसंबर तक वो ये रेजोल्यूशन ले लेंगे कि इस साल हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है। वाव, और प्रेरित करने वाली होंगी मैं। प्रेरित करने वाली मैं ही होंगी कि मोनिया मैम ने कहा, मोनिया मैम ने बोला कर्क राशि वालों तुम लोग जरा अपना ख्याल रखो। ठीक है, तो भाई हाँ भाई ख्याल तो रखो। ठीक है, एंड जेन्युइनली ये लोग they are moving into self care. Very good. They are actually thinking about self care. They are into process of self care, क्योंकि इनको चाहिए self care अब। और सबसे बड़ी चीज जो गोचर की स्थिति है या जो चीजें होती चली आ रही थी, एक होता है थ्रेशोल्ड। ठीक है, इनका थ्रेशोल्ड कहीं ना कहीं टूटेगा और वहां से ये बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है किसी चीज में आपका थ्रेशोल्ड टूट रहा है, अब आपका मौन व्रत खत्म हुआ, अब वो बोलना ही है, तो बोल दो भाई। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो चीजें
वर्क नहीं करेंगी, वो वहीं अटक जाएंगी, स्टक हो जाएंगी, वो आप ही को हैम्पर करते रहेंगे, क्योंकि बोलना तो आपको वैसे भी है और वैसे भी है। ठीक है। तो टाइम वगैरह मुहूर्त देख के गोचर पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगी ठीक है कब क्या कैसे है। एग्जैक्टली। तो बता दूंगी, कर देना, कर डालो अपना बोल मुहूर्त डालो, है तोड़ ना? डालो, मुहूर्त वो तोड़ कहते हैं दो। ना, बोल के लब हाँ। आजाद है तेरे। ठीक है। और इनके लिए नंदी जी के कान में ओके। अपनी प्रॉब्लम्स को बोलना, उनके लेफ्ट या राइट ईयर में, जैसे भी नंदी जी के कान में अगर ये अपनी प्रॉब्लम्स को जाके बताए तो इमीडिएट सोल्यूशन मिल जाएगा। ये रेमेडी है इनकी। ठीक है, ठीक है। अब नंदी जी मंदिर में मिलते हैं, वो नंदी जी नहीं, आप की गौशाला में चले जाएं। अच्छा, ओके। सीधे जो मंदिर में मूर्ति होती है ना नंदी जी की, नंदी जी की, उनके लेफ्ट ईयर में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तनाव की स्थिति, जो भी परेशानी है, उसको जाके धीरे से बोलाइए, आपके काम बन जाएंगे सारे। ठीक है, तो कर्क राशि वालों के लिए ये रेमेडी रहेगी। उनको नंदी जी को कैसे भी करके खुश करके। ठीक है, ठीक है। मोनिया मैम, अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले ऑलरेडी बहुत परेशान चल रहे थे। हाँ भाई, ढैया जब से शुरू हुई है ये बेचारे परेशान। ठीक है, तो जनवरी 2026 में कैसे रहेंगे सिंह राशि वाले? 31 तारीख की रात को 12 बजे के बाद सिंह राशि वाले 31 तारीख की रात को 12 बजे के बाद ये कहीं ना कहीं से बूस्ट, एनर्जी बूस्टिंग की एंटीडोज लेंगे। ओके। और वो एंटीडोज पता है कैसी होगी? ये चुपचाप सोएंगे, सुबह उठेंगे, सूर्य भगवान को नमस्ते करेंगे और बोलेंगे हमारा ये साल तो एटलीस्ट अच्छा कर दो और सूर्य भगवान कहेंगे हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो हो जाएगा। एक्चुअली इनके लिए क्रिएटिव मंथ है, कुछ बेटर कर रहे हैं। और ये एक्चुअली में 31 की नाइट को ही हो रहा है। मैंने कह दिया हंसते हंसते, पर ये हो ही रहा है, ये खुद फील कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 जैन इनके अंदर एक एनर्जी होगी कि मुझे करना है। मतलब ये कहीं ना कहीं या तो ठंड से बच रहे थे, या किसी चीज से घबरा रहे थे, या किसी व्यक्ति की वजह से परेशान हो रहे थे, पर 1 तारीख को इनके दिमाग में कोई खौफ नहीं आने वाला, ये जुट जाएंगे अपना काम करने में। इनका जनवरी का मंथ बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि सन इनका पावरफुल रहेगा। एक तो सन का मंथ भी है फर्स्ट, तो पावरफुल है और बूस्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात रिकॉग्निशन दिला रहा है, जो कि नेचुरली आ रही है। कुछ मतलब इनकी कुछ पेंडिंग रिकॉग्निशन थी, ठीक है, इन्होंने पीछे कुछ अच्छे काम करे थे, उसके रिजल्ट इन्हें नहीं मिले, उसकी रिकॉग्निशन इन्हें नहीं मिली, वो सब आपके मिल जाएगी जनवरी में। तो ये उनको और बूस्ट कर देगा। तो हो सकता है वो रिकॉग्निशन न्यू ईयर ईव पे मिल जाए या न्यू ईयर मॉर्निंग पे मिल जाए, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। चलो लेट्स सी इनकी रेजोल्यूशंस पे वर्क होता है। इनकी लव लाइफ भी इन थोड़ी सी अच्छी होगी अगर से ये अपनी लव लाइफ में थोड़े से ना क्लियर और ऑनेस्ट हो जाए। अपनी टेंशन के चलते ना उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, तो थोड़ा सा ऑनेस्ट हो जाए तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये इनका मेजर है। लव लाइफ तो वैसे जेमिनी की भी, कर्क की भी, अगर हम देखें मिथुन, कर्क और वृष और मेष राशि की भी अच्छी रहेगी। लेकिन एक में इमोशनल ग्राउंडिंग आ रही है, तो एक में मौन को अपने खत्म करना है, तो वो एक अलग चीज होती है। लेकिन इनका ना क्या हो रहा था, ये स्ट्रेस के चक्कर में एक तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो वहां बैलेंस बनेगा, ऑनेस्टी आ जाएगी। हो सकता है कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि इन्हें बोलने की भी जरूरत ना पड़े और सामने वाले को समझ में आ जाए कि भाई ये एक्चुअली ऐसा चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, और यही इनके लिए बेस्ट रेमेडी भी रहेगी। यही इनकी बेस्ट रेमेडी है मैनिफेस्टेशन, या फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और बहुत पूरे साल चढ़ाएं। ठीक है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान का गायत्री जी का गायत्री मंत्र होता है, उसका पाठ करें, कम से कम 11 बार तो उसको चांट कर ही ले। ठीक है, और पूरे साल करें। इनको तो बेनिफिट पूरे साल मिलेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत करते जाएंगे और जितनी ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, गुस्से को, जिसको सब बोलते हैं सिंह राशि को गुस्सा, कोई गुस्सा नहीं करता है। ठीक है, तो वो लोगों के हिसाब से, तो भाई मत करो। ठीक है, छोड़ दो, लोगों को लगता है, लोगों को लगने दो। एग्जैक्टली, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। ठीक है मैम, अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि को 2026 जनवरी में क्या मिलेगा? कुछ करियर मूव मिलेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक होंगी। इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स बहुत खराब कर लिए 2025 में, 24 में, 23 में। इन खुद खराब कर लिए, मतलब खुद से खराब कर लिए। मतलब वो सही भी हो सकते थे, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा इशू है, द प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है इनका। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। ज्यादा लंबा भी नहीं रखना है कि आपको पूरा जनवरी पेशेंस में निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन एफर्ट इनको डालने पड़ेंगे। अब एफर्ट में कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि मैम हमारा तो ब्रेकअप हो गया, हमारे पार्टनर ने हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है, अब हम क्या करें? तो एट लीस्ट आप उसे मैनिफेस्ट कर लीजिए, ताकि वो बेहतर हो सके।
ठीक है। एक पॉजिटिविटी तो क्रिएट हो आपके ऑरा में, अगर वो क्रिएट हो रही है तो फिर कुछ तो बेटर हो रहा है। आपने कम्युनिकेशन ही बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, उसे ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कम्युनिकेशन किसी हस्बैंड वाइफ के बीच का है तो उसे भी ठीक करिए भाई। हार्मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप एंड मैरिज, तो वो है। और हाँ, इन्हें थोड़ा हेल्थ को ध्यान रखना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी। होगा कुछ नहीं लेकिन देनी पड़ेगी, क्योंकि एक इनके साथ ना एक तनाव की स्थिति बनी हुई है थोड़ी सी, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं ये सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसा हो गया था या ऐसा मैंने कर दिया, या मैंने ये शायद वो भी शायद कॉन्सेप्ट में है, शायद ये गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब ये शायद व्यायद लगाने का टाइम नहीं गया, साल गया, बात गई। ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करिए, या तो आप उस रिश्ते से बाहर ही निकल जाइए पूरी तरह और उसको पकड़ के मत बैठिए, वो नॉट को खोल के आगे बढ़ना सीखिए, मूव ऑन करना सीखिए। मूव ऑन करना ठीक है। जैसे अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। जनवरी 2026 तुला राशि के लिए क्या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया? तुला राशि वाले इस बात को जरा ध्यान से सुने कि आपके लिए मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है भाई, आप बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को भी, मैंने भी देखा, मैंने बाद में देखा कि मैंने तो एक्चुअली कुछ नहीं बोला है ऐसा, शायद समझने में कोई मिस्टेक हुई है। आप हेल्पफुल होते हैं, सबमिसिव होते हैं भाई, लेकिन मानिए कि आपका हम्बल बिहेवियर जो है वो एक ड्यूरेशन के बाद जब वो ब्रीच करने लगता है जी, तो आप वहां साइलेंट या साइलेंस हो जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से हकीकत है और इसमें ख्याल लगाने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे हकीकत ही है। ठीक है, अब चीजें ऐसी हैं कि जनवरी के मंथ में तुला राशि वाले जो हैं वो थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका ना ये इस महीने कुछ न्यू तरीके से जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनका सन जिस तरीके से रेट्रोग्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि ये कुछ 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक, इनके लिए तो मैं 31 तारीख तक की प्रेडिक्शन देती हूँ, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 फिर इतने डेट में ये। पता है क्यों? क्योंकि ये इस बार ऐसा कर रहा है, ये एक्शन चेंज कर रहे हैं अपना। तो अगर इनका एक्शन चेंज हो रहा है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 तारीख में बैठ के कहीं ना कहीं किसी डायरी में ना पूरे महीने का हिसाब किताब बना रहे होंगे, इस डेट में ये करना, इस डेट में ये करना, इस डेट में करना। लेकिन अगर आप हिसाब किताब बना रहे हैं तो वो डायरी को फॉलो जरूर करें। एग्जैक्टली, ये नहीं कि उसको बंद करके रखते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम मैंने तुला राशि वालों के लिए एक रेमेडी दी थी 2026 के लिए, सेम रेमेडी रिपीट करूंगी। ठीक है, इनको पूरे साल वेइंग मशीन पे अपना वेट कैरी मतलब नोटिस करना है, जरूरी है, क्योंकि बीच ईयर में जब ट्रांजिट होंगे, जब रेट्रोग्रेशन होगा जुपिटर का, तो वहां दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। 2026 में जनवरी महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि के लिए 2026 जनवरी वैसे देखा जाए तो अच्छा है। इनको कई समय से ना, स्पेशली आई वुड से अबाउट समवन, क्लियरिटी नीडेड थी कि क्लियरिटी चाहिए, हमें चीजों में क्लियरिटी चाहिए। ठीक है, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो आ गई। गुड। अब आप देखो उस क्लियरिटी को। ठीक है, दूसरे का वेट मत करो, अब आप देखो तो क्लियरिटी मिलेगी। बहुत मेहनत करी है इन लोगों ने, जनवरी का महीना इनको बहुत पीस देने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ ग्रोथ होगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो सबसे अच्छी ग्रोथ होगी वो ये होगी कि फाइनेंस में थोड़ा सा कहीं से गुड न्यूज मिल सकती है कि कुछ बढ़ने वाला है हमारा पैसा वैसा कहीं से। हाँ, अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करें। इनकी इंट्यूशन जनवरी के मंथ में बहुत एक्टिव रहेंगी, तो ये कर सकते हैं इस चीज में बहुत अच्छे से वर्क। ठीक है, वृश्चिक राशि के लिए मैं एक चीज ये बोलूंगी, एकदम से चीजों को ना दिल पे ना लें। ठीक है, अभी मतलब आई एम फोकसिंग हेयर ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन, शी इज वेरी अटैच्ड टू मी। ठीक है, एंड मतलब शी एक्चुअली अटैच्ड टू मी, तो उसको तो मैं जरूर बोलूंगी कि बच्चे अगर आप ये रील देख रहे हो ना, क्योंकि अभी आजकल कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, बहुत बिजी चल रहा है सब चीज, वो भी बिजी है, मैं भी बिजी। ठीक है, तो अगर वो देख रही है ये रील तो मैं तो ये बोलूंगी कि बेटा always be there for yourself first, then for others. ठीक है, पहले खुद का ध्यान रखो, एंड सभी वृश्चिक वाले, ठीक है,
सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है, और हेल्थ के बाद खुद के इमोशंस का ध्यान रखें, और उसके बाद अपने पैसों का ध्यान रखें, क्योंकि पैसा आएगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा और आपको सेविंग्स करनी है, तो करो। और इनके लिए रेमेडी है, आपके लिए रेमेडी है, आप रेमेडी वैसे मत ही करो, छोड़ो इनको, रेमेडी मत वेरी दो। गुड, वेरी ये रेमेडी फ्री कर देते हैं इनको, ठीक है, ऑलरेडी डन अच्छा लग रहा है। सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है, यही इनके लिए बेस्ट रेमेडी, यही इनके लिए बेस्ट रेमेडी है। एग्जैक्टली। अगर हम जनवरी 2026 की बात करें तो धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? धनु राशि वालों ने क्या कमेंट किया था ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। हाँ। क्या कमेंट किया इन लोगों ने, बोला कि मैंने झूठ बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, ठीक है। आप लोग सही में इमोशंस को कवर करते हो और आप नहीं सुनते भाई किसी की भी, ठीक है। अगर नहीं सुनोगे तो कोई, अब फिर वही वाली बात है, आपकी भी नहीं सुनेगा, ठीक है। दूसरों को भी मौका दो और खुद की कम्युनिकेशन खुद से करो। खुद की कम्युनिकेशन 0 कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, धनु राशि के लिए क्या है, थोड़ा सा बोल्ड स्टेप्स लेंगे ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं कोई नया 16 के बाद। और दूसरा ये कुछ किसी, या तो बोल्ड मूव्स कहते हैं ना जिसे हम, कि कुछ ऐसे मूव्स जिसके बारे में किसी को पता नहीं था और अचानक से स्टेप ले लिया। इनकी ट्रैवल, इनकी एजुकेशन और इनके जो फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस है, फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस की वजह से मैंने बोला था इमोशंस को सुनो, ठीक है। ये बोला था मैंने, कुछ झूठ नहीं बोला था, उसमें भी इन्होंने दिमाग लगाया, उसमें भी दिमाग लगा दिया देखो, उसमें भी दिमाग लगा दिया, इसीलिए वो लगा इन लोगों को मैंने झूठ बोला। खैर, आप उसको प्रोसेस करो और बेनिफिट लो। आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पता है कि किस इंसान से मुझे कैसे बात करनी है। Exactly. तो इसका अगर आपको पोटेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, दैट मींस यू आर रॉन्ग समवेयर, देन डू इट। और उसके बाद रिस्क टेकिंग लाइफ जीना बंद करिए, हेल्थ पे रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। लर्निंग्स, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो रिलेटेड टू योर करियर, तो उसको एनहांस करके चलो, ठीक है। वो बहुत मेजर है, क्योंकि आने वाले साल में 2026 में धनु राशि के लिए वाकई में चेंजेस आ रहे हैं। प्लीज फोकस ऑन इट, ठीक है। और इन्हें करनी है बृहस्पतिवार को साबुत हल्दी की 5 गांठें संक्रांति वाले दिन डोनेट, सिर्फ संक्रांति। अगर गांठें ना मिले तो हल्दी का पाउडर लेके, एक 100 ग्राम 200 ग्राम का जो पाउडर आता है, वो पाउडर लेके उसको डोनेट कर दीजिएगा, पर करिएगा जरूर। बाकी जो डोनेशन होती है वो जरूर करें, और लेकिन हल्दी जरूर। ठीक है, अब अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। जनवरी 2026 क्या लेकर आए हैं मकर राशि के लिए? मकर राशि जा रही है घूमने, ठीक है, वेरी गुड। ये तो प्लान बना रहे हैं भाई, ठीक है, पर एज ऑफ कोर्स इनके प्लान इनके काम की वजह से खराब होने वाले हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्लान को पेपर पे लिखो और रख दो एंड वेट फॉर द राइट टाइम, अपने आप बन जाएगा। पेपर वर्क इनके कुछ डिले हो गए हैं, इनको सही करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात की द जनवरी मंथ इज गोइंग टू बी वेरी ऑस्पिशियस मंथ समहाउ। अब ये समहाउ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे मेहनत, अब ये ना थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है आलस की तरफ बढ़ने की सोच रहा है, पर होगा नहीं ऐसा कुछ। गुड ट्रांसफॉर्मेशन, इनको अपने आप रियलाइज रहेगा। ये मतलब अब इनके साथ ये चूक नहीं होने वाली है कि हम लेजी हो जाएं, अरे हम सो ही जाते हैं, हम लेट ही जाते हैं, हमें नींद ही आ रही है। ये नहीं होगा अब इनके साथ। अब ये करेंगे मेहनत, और इनकी ये मेहनत अब इनको डे बाय डे रिजल्ट्स दिखते रहेंगे, ठीक है। अब इनको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा इनका ना कनेक्शन बहुत, अब कनेक्शन इन द सेंस इनके कॉन्टैक्ट्स, इनकी बातचीत, इनकी दोस्त या फ्रेंड सर्कल जो भी थे, सबसे एक तरीके से इन्होंने स्लाइटली कनेक्शन खत्म ही कर दिया, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि इट इज गुड फॉर यू, यू कैन स्टार्ट इट अगेन, अदरवाइज जैसा आपको ठीक लगे बेहतर। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे उस तन जाने, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। और अगर हो सके तो अपने पिताजी को, या पिताजी नहीं तो शिव जी को डेली नमस्कार जरूर करें, ठीक है। और हाँ, ये नमस्कार जरूर करें, इनके लिए जरूरी है। और जुपिटर में विष्णु भगवान जी को पीला वस्त्र पहनाएं, या मंदिर में वस्त्र पीले रंग का डोनेट कर दे, तो उससे पूरा साल ब्लेसिंग्स मिलते रहेंगे। ये है, ठीक है। मोनिया मैम, अब बात करते हैं सबसे परेशान राशि कुंभ राशि के बारे में। क्यों भाई, बहुत कमेंट्स आई हैं, क्यों परेशान? सब कह रहे हैं 2026 हमारे लिए खराब जाने वाला है, बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत परेशान है। कुंभ राशि के लग्न में राहु बैठा हुआ है, 5 दिसंबर तक वहीं रहने वाला है,
5 ठीक है। दिसंबर 2026। ठीक है, 2026 तक वहीं रहने वाला है, कोई महीना खराब नहीं होगा। ओके, हाँ, सुन लो। क्योंकि उसके बाद वहां से राहु निकलेगा और मकर राशि में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो दोनों शनि की राशि है। ठीक है, तो कोई भी महीना नहीं खराब होने वाला है। अल्ट्रा पीरियड है, बल्कि अल्ट्रा पीरियड ऐसे है कि थोड़ा सा अगर फोकस्ड होके चल लेंगे तो इन्हें सब मिल जाना है। थोड़ा हेल्थ को लेके ध्यान रखें बस यार। ठीक है। ठीक है, 2026 कहीं से भी बुरा नहीं होगा। आप झटपट में डिसीजन लोगे। आप देखो भाई, जो 30 साल से कम का इंसान है, ठीक है, वो तो झटपट में डिसीजन लेता ही लेता है। तो मैं यहाँ बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई बेटा, इस साल आप लोग झटपट में मत लो डिसीजन। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लो, और बाकी लोग तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है। Those have experienced 6 years actually of 7.5 ठीक है। उनका अच्छा है, और ऊपर से राहु। एग्जैक्टली। ठीक है, तो राहु परेशान करने नहीं आ रहा है, ओके, फायदा दिलाने आ रहा है। ठीक है, उस फायदे का जो फायदा आप लोगे कैसे, ये आपको देखना है। एग्जैक्टली। ठीक है। क्योंकि ठीक राहु के ऑपोजिट केतु बैठा हुआ है सप्तम भाव में। तो क्योंकि राहु दिमाग है, उधर केतु बैठा हुआ है, यानी डिटैचमेंट, चीजें टूट रही हैं या टूटने जैसी स्थिति बन गई है। ठीक है। तो वो अच्छे के लिए हो रहा होगा, ठीक है, बुरे के लिए नहीं हो रहा होगा। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी का डिवोर्स हो रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर बोलूंगी, यहाँ किसी का डिवोर्स नहीं हो रहा है। पर कुछ होता है ना कि कुछ चीजों को छोड़ दो, कुछ बातों को भूल जाओ, कुछ चीजों को हटा दो। एग्जैक्टली। और बहुत क्विक और डिसीजन मत लो। ऐसे तो क्विक नहीं लेते हैं ये लोग, थोड़ा सोच सोच के चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मूव ऑन करने की जरूरत है। तो वो ओवरऑल रहेगा कुंभ राशि। इनोवेट करें अपने आप को। एग्जैक्टली, जरूरी है, इनोवेट करें अपने ठीक आप है। को, बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए जनवरी 2026 क्या कुछ? मीन राशि के लिए जनवरी 2026 स्पिरिचुअल, देखो जनवरी के पूरा जनवरी मीन राशि के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। जैसे कि मैंने भी बोला कि लकी राशि में रहेगी। एग्जैक्टली। क्यों रहेगी? रीजन इज कि ये बहुत कनेक्टेड रहेंगे टू गॉड। मैंने बोला ना, अल्टीमेटली ये इन्फ्लुएंस्ड है सैटर्न से, लेकिन कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से इनकी लाइफ जो है पूरा साल 2026 इनका बेटर जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ रहेगी, भगवान की तरफ झुकाव रहेगा, या अपने धर्म के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे। ये चीजें होंगी इनकी, तो ये चीजें इनके लिए अच्छी हैं। ठीक है, और अगर ये चीजें कर रहे हैं तो इनका मेंटल बैलेंस बन रहा है, इनका इमोशनल बैलेंस बन रहा है, इनका करियर उठ रहा है, इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इनके रिस्क जो हाई रिस्क में चल रहे थे अब लो रिस्क में चले जाएंगे। तो ये तो ग्रोथ हो गई ना। फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिल रहे हैं या पैसे बढ़ रहे हैं, तो इट इज गुड। एग्जैक्टली। तो उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लीजिए। और सबसे बड़ी चीज, now you will start looking and feeling the consistency of your life. कंसिस्टेंसी आएगी थोड़ी सी। तो ये एक साल का जो पीरियड है, ये 2027 में भी एज इट इज जा सकता है अगर आप अपने 2026 को समझें। और जनवरी से स्टार्ट होगा। पहले 1 महीने को समझिए, फिर उसके बाद रेस्ट 11 मंथ समझ लीजिए, वो आ जाएंगे समझ में। तो थोड़ा सा पेशेंस जो इनके अंदर है ऑलरेडी, एक्स्ट्रा डालना। ठीक है, तो जितना ओवरऑल बात करके समझ आया, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना है सभी राशियों वालों को, थोड़ा सा मूव ऑन भी करना है, पास वाली चीजों को, पास की चीजों को तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नया साल आया है, सूर्य का जर्नल बोल रही हूँ कि सभी राशियों की लाइफ में अगर कुछ भी पास्ट में ऐसा हुआ है जो लगता था अनएथिकल था, ऑथेंटिक नहीं था, आपको लग रहा था कि आपके हिसाब से चीजें ठीक नहीं हो रही थी, वर्क नहीं कर रही थी, और छोड़ दो। अब वो आप उन्हें पास में आके अंडू नहीं कर सकते आप। ठीक है, अंडू नहीं कर सकते ना। जब अंडू नहीं हो रही है तो फिर क्यों आप उसके पीछे हाथ धो के पड़े? बोल दिया, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से अनबन हो गई। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी रिकवरी थ्रू दैट होती है, तो उससे साधारण भाषा में बात कर लीजिए। एग्जैक्टली, ठीक है, साधारण भाषा उससे काम चल सकता है। बिल्कुल, है ना? साधारण भाषा में बात करेंगे, काम बन जाएगा, क्योंकि सैटर्न भी है ना साथ में। ठीक है मोनिया मैम, बहुत से लोगों को पहले एक्सपेक्टेशन होती थी कि 2026 आ रहा है तो ऐसा जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया है 2026 पे पहले ही। लेकिन अगर हमें जनवरी महीना सबके लिए अच्छा बनाना हो, और कोई एक रेमेडी आप बता पाएं कि सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल हो, ताकि उनका जनवरी मतलब पहला महीना है ये खराब ना हो। डेली एक गुलाब का फूल इत्र या शहद लगा के, ठीक है, घर के मंदिर में किसी भी भगवान जी को, जो भी लॉर्ड आपके यहाँ है, चाहे वो कृष्ण हो, राधा हो, शिव जी हो, गणेश जी हो, किसी भी लॉर्ड को चढ़ाए। ठीक है, फॉर स्पिरिचुअल कनेक्ट विद द प्लैनेट्स। एक्चुअली होता क्या है, जब मार्स का ईयर जाता है ना, तो वो बहुत
उठा पटक करके जाता है। ठीक है। तो लोग इमोशनली टूटे हैं, मेंटली टूटे हैं, तो गिव अप तो करना बनता है, ठीक है। तो अब रिकनेक्ट होने के लिए आप वही फ्रेग्रेंस से स्टार्ट करिए। रोज का फ्लावर लीजिए, ओरिजिनल वाला, वो नहीं जो हम वैलेंटाइन डे पे यूज करते हैं, वो नहीं यूज करना है, सिंपल जो आता है, छोटे वाला जो आता है, उसको यूज करिए। उस पे या तो शहद लगा दीजिए या रोज का ही इत्र थोड़ा सा स्प्रे करके उस अपने ही घर के अंदर में चढ़ाना है, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं जाना। ये आपको कनेक्टिविटी दे देगा, आपको खुद में फील होगा कि हाँ वी आर गेटिंग कनेक्ट विद गॉड, विद स्पिरिचुअल एनर्जी, और सभी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये ओवरऑल रेमेडी रहेगी हर राशियों के लिए, ताकि उनका जनवरी महीना अच्छा जा सके। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मोनिया मैम पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड जनवरी की हमने बात की, सभी राशियों के बारे में बात करी ओवरऑल की किस राशि के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2026, और हमने सभी की राशियों के साथ एक एक रेमेडी भी बताई है। तो आपको क्या करना है, रेमेडी सबसे पहले यूज करनी है, देखना है कि रेमेडी कितना वर्क कर रही है, और कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि इस रेमेडी को करके आपका जनवरी 2026 कैसा गया। अगला पॉडकास्ट जो हम मोनिया मैम के साथ करेंगे वो करेंगे अगले महीने यानी फरवरी 2026 के बारे में। अगर हम फरवरी की बात करें तो महादेव का महीना है, लेकिन उसके साथ साथ ही वैलेंटाइंस डे भी फरवरी में आता है, तो हम फरवरी महीने के बारे में अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो दिस इज मी, थैंक यू सो मच मोनिया मैम एक बार फिर से। सो दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।